आंसर राइटिंग के बाद मैंने क्या बोला कि मेंस को निकालने के लिए आंसर राइटिंग भी चाहिए प्लस कंटेंट भी चाहिए। आपको आंसर राइटिंग में आपने महारत कर ली, आपको यही नहीं पता कि लैंडस्लाइड क्या होता है, तो लिखोगे क्या? राइट, नॉर्मल सी बात है कि टॉपिक का भी कवरेज आपके पास होना चाहिए। राइट, तो कंटेंट कैसे तैयार करें इस पर्टिकुलर प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, दैट इज द गेम। राइट, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कैसे हम कंटेंट तैयार करें ताकि कुछ भी छूटे ना, 360 डिग्री अप्रोच भी रहे, टॉपिक कवरेज भी ज्यादा हो, कितना डेप्थ में जाना है वो भी पता हो, और टाइम लिमिट के अंदर हो जाए। राइट, जब हमारे पास टाइम लिमिट होता है ना, तो हमको अपने लिए एक बाउंड्री सेट करनी पड़ती है। राइट, एक बाउंड्री सेट करनी पड़ती है, उसके बाद हम उस पर काम करते हैं। अदरवाइज आप बाउंड्री सेट नहीं करोगे अपने लिए तो बह जाओगे। पता चला कि GS2 ही पढ़ रहे हो आप 1 महीना, ठीक है, 4 महीना ऑप्शनल पढ़ रहे हो, अब 3 महीने में एग्जाम देना, तो 4 महीने ऑप्शनल पढ़ के क्या कर लोगे? तो कंटेंट के लिए ये 3 स्टेप्स हैं जो हमने लिखे हुए यहाँ पे ABC। सिंपली आपको ये 3 चीजें करनी है, इसके बाद नहीं जाना। और ये भी 3 चीजें बहुत सिंपल नहीं है, इसमें भी हम बहुत पुश करेंगे आपको। राइट, तो सबसे पहले आपके पास एक बेस नोट होना चाहिए। बेस नोट से मेरा क्या मतलब है कि नोट्स बेस्ड ऑन माइक्रो थीम्स। दूसरा जो चीज है कि आपको वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा इस बेस नोट्स पे, और करंट अफेयर्स भी अपने पास इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अगर आपने ये 3 चीज कर ली, आपका कंटेंट जो है वो 360 डिग्री अप्रोच से कंप्लीट हो जाएगा, और टॉपिक कवरेज भी अच्छा होगा। डेंस टॉपिक के अंदर डायमेंशन में कितना अंदर जाना है वो भी आपको पता होगा कि क्या डेप्थ आपको पकड़नी है, वो सारी चीजें आपकी बेटर हो जाएंगी। आपके पास कंटेंट भी होगा तब अच्छा, आपने आंसर राइटिंग स्किल भी सीख ली हमारे साथ, अब आपकी प्रोबेबिलिटी जो है मेंस निकालने की बेटर हो जाएगी।